इसमें अपन ने एक टॉपिक चल रहा था अपना फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो हमने ये बताया था ब्लैकमैन्स ने क्या बोला था, जो सबसे क्या होगा नियरेस्ट टू मिनिमम वैल्यू फैक्टर हो, ऐसा फैक्टर हो जो नियरेस्ट टू मिनिमम वैल्यू हो, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मैंने आपको इसका उदाहरण भी दिया था, याद करो, पेन और रिफिल, याद आ रहा है? या फिर आप दूसरा उदाहरण ले लो, मान के चलो आपके घर में 5 जने हैं, एक आपकी बहन है, 4 जने तैयार हैं, लेकिन जो आपकी बहन है वो तैयार नहीं है, वो वॉलपेपर पुट्टी लगा रही है, बिरला व्हाइट लगा रही है, टाइम लगता है उसमें, क्या लगता है? टाइम लगता है। तो अब मुझे बताओ कब किस टाइम पर अपन पहुंचेंगे शादी में, किस टाइम पर शादी पहुंचेंगे? जब आपकी बहन तैयार हो जाएगी, ठीक है, जब आपकी जो बहन है वो तैयार हो जाएगी तभी तो पहुंच पाओगे, समझ गए? उससे पहले पहुंच पाओगे क्या? नहीं, ठीक है। तो नहीं तो फिर क्या है, अगर आप छोड़ के जा नहीं सकते, क्या छोड़ के जा सकते हैं क्या? नहीं, छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो केस ये है, समझ में आ गया? तो मैंने बताया था जो सबसे लोएस्ट, जो सबसे लो चल रहा है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। उदाहरण भी दिया था, 10 पेन है, मतलब आपकी 10 खोके हैं, और है ना पेन सिर्फ कितनी है, रिफिल कितनी है? 7, तो 7 रिफिल रहेंगी तो 7 ही पेन बन पाएंगी, बॉडी कितनी भी हो, ढक्कन कितने भी हो, उससे फर्क नहीं, जो सबसे कम चीज है वो ही आपकी रेट डिटरमाइन करेगी। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद अपन ने लाइट पढ़ लिया था, अपन को पढ़ना था कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पढ़ना था? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड सुन लो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसकी कंसंट्रेशन लो होती है इन एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है एटमॉस्फेयर में। कितनी होती है? 0.03 से 0.04। कितनी होती है? 0.03 से 0.04 रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम बढ़ा दें, लेकिन अगर हम इसको क्या कर दें? बढ़ा दें, 0.05 कर दें। क्या कर दें? बोलो बेटा, 0.05 कर दें। अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, थोड़ी सी कंसंट्रेशन क्या कर दी? बढ़ा दी। अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब तो जितना आप CO2 रिलीज करोगे, आप तो अंधाधुंध पेट्रोल डीजल जलाओ, धुआं उड़ेगा, CO2 बनेगी। CO2 जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा? फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उतना ज्यादा जो है प्रोडक्ट बनेगा, खाना उतना ज्यादा बनेगा, बड़े बड़े एप्पल बनेंगे। क्या बनेंगे? बड़े बड़े एप्पल। ये तो अच्छा है, आप धुआं उड़ाओ और धुआं बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ जाएगा तो एप्पल बड़े बड़े आएंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन एक लिमिट है। लेकिन क्या है, जैसे ही आपने 0.05 से ज्यादा कर दिया CO2 का लेवल, उल्टा फोटोसिंथेसिस घट जाएगी, उल्टा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि CO2 एक हार्मफुल गैस है, हार्मफुल गैस है, हार्मफुल गैस है, याद रहेगा। क्योंकि CO2 कैसी है बेटा? एक हार्मफुल गैस है, ये आपको याद रखना है। उसका लेवल बढ़ा दिया 0.05 से तो ये दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, O2 का लेवल बहुत है हमारे यहाँ पर, O2 का 21% है, नाइट्रोजन का 78% है, और 1% के अंदर ये सारी आ जाती है, CO2 और जो बाकी और जो गैसेस हैं SO2 NO2 वगैरह, वो 1% में खेल रही हैं। समझ लो बात को? पर ये कम है, CO2 कम है, थोड़ा सा आप बढ़ा दो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, उल्टा फोटोसिंथेसिस भी घटेगी और जो है एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान हो जाएगा CO2 की वजह से, क्योंकि एक हार्मफुल गैस है CO2, ठीक है। अब बात आती है दूसरी बात, C3 और C4 प्लांट्स। अब बात करते हैं C3 और C4 प्लांट। देखो C4 प्लांट वाले होते हैं कौन से? शुगर केन, जो गर्मी में लगते हैं, समझ रहे हो? तो C4 प्लांट कौन से होते हैं? शुगर केन वाले, जो गर्मी में लगते हैं, तो उनको गर्मी ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। और ये C4 प्लांट जो होते हैं इनको CO2 भी ज्यादा पसंद है। क्या पसंद है? CO2। तो अगर आप इनको कम CO2 भी दोगे ना तो ये जी लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास गुल्लक है CO2 का। एक CO2 के पास, तुमने पता है ना, याद है कि C4 प्लांट CO2 स्टोर, गुल्लक की तरह CO2 स्टोर करके रखते थे, याद आ रहा है? CO2 बंडल शीट सेल में, कौन से सेल में? बंडल शीट सेल में CO2 स्टोर करके रखते थे, स्टोर CO2 भरा रहता था, जो बंडल शीट सेल से निकलता नहीं था। क्यों? बंडल शीट सेल बहुत मोटे हैं, तो वो इनको CO2 कम भी चलेगी C4 प्लांट्स को। क्यों? C4 प्लांट को CO2 कम चलेगी क्योंकि ऑलरेडी इनके पास CO2 भरी हुई है, ठीक है। और C3 प्लांट को ज्यादा CO2 चाहिए। C3 प्लांट को क्या चाहिए? ज्यादा CO2 चाहिए, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के तौर पर C3 प्लांट को कितनी CO2 चाहिए? कितनी चाहिए? 450। कितनी चाहिए? 450। और C3 प्लांट को कितनी चाहिए? 360। C3 प्लांट को कितनी चाहिए?
360 ml पर लीटर में भी काम चल जाएगा, ठीक है, 360 ml पर लीटर में भी काम चल जाएगा। देखो C4 प्लांट को कम चाहिए CO2, क्यों? ऑलरेडी CO2 भरी हुई है। C4 प्लांट को CO2 क्या चाहिए? कम चाहिए, ऑलरेडी CO2 भरी हुई है। लेकिन C3 प्लांट के लिए, कौन सी प्लांट के लिए बेटा? C3 प्लांट के लिए 450 CO2 चाहिए। कितनी चाहिए बेटा? 450 ml पर लीटर, 450 ml पर लीटर चाहिए बेटा CO2। ये आपको याद रखना है, क्लियर है? ये आप याद रहेगा, ठीक है। इसलिए C3 प्लांट्स को ज्यादा CO2 चाहिए, और यहाँ पर तो इतनी CO2 है नहीं है, इसलिए C3 प्लांट जैसे टोमेटो, बेल पेपर, टोमेटो हो गया, बेल पेपर हो गया, ठीक है, इनको अपन जो है कहाँ रखते हैं? ग्रीन हाउस में। किस में रखते हैं? ग्रीन हाउस में रखते हैं। ग्रीन हाउस में कांच आगे से कांच लगा देते हैं, या फिर क्या लगा देते हैं? हरा कपड़ा लगा करके रखते हैं। उसमें क्या रहती है कि वो जो कांच है ना, CO2 अंदर तो आने देगा लेकिन बाहर जाने नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि वो मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस में क्या इफेक्ट होता है, याद है? मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस में क्या इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस में ये इफेक्ट होता है कि आप चाहे ग्रीन हाउस बनाओगे, तो जैसे ग्रीन हाउस अगर आप बनाओगे, इस तरीके से ग्रीन हाउस है, ठीक है, आप ग्रीन हाउस बनाओगे, पूरा का पूरा ग्रीन है, पूरा का पूरा क्या है भाई? ग्रीन है, ठीक है, जो एक ग्रीन हाउस आप देख रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी क्या होंगे? प्लांट्स, ये तो कुछ खतरनाक प्लांट है, तो जो भी प्लांट होंगे वो रात को CO2 निकालेंगे। रात को क्या निकालेंगे? CO2 निकालेंगे। रात को निकाल ली CO2, लेकिन जो रात की CO2 है वो अभी तक पड़ी हुई है। रात की CO2 अभी तक पड़ी है, ठीक है। रात को पता होगा, रात को प्लांट ऑक्सीजन लेता है और क्या निकालता है? CO2। लेकिन ये रात की CO2 अभी भी पड़ी हुई है, क्योंकि ग्रीन हाउस है, जाने नहीं दे रहे। क्या? जाने नहीं देंगे तुझे, ठीक है। तो CO2 ऑलरेडी पड़ी हुई है बहुत सारी, और निकलने दी नहीं। अब सुबह आ गया, क्या आ गया? सुबह, सवेरा जो है सन निकल आया। क्या निकल आया? अब सन के प्रेजेंस में CO2 लेनी होती है। क्या लेनी होती है? CO2 लेकर के फोटोसिंथेसिस करनी होती है। CO2 लेकर क्या करनी होती है? ऑलरेडी वहां पर CO2 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि निकली नहीं, रात की निकली नहीं, तो वो ऑलरेडी CO2 यहाँ पर ज्यादा है, ऑलरेडी CO2 ज्यादा है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 भरी पड़ी रहेगी, CO2 भरी पड़ी रहेगी, और यहाँ पर जो CO2 ज्यादा पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगी? 450, जितनी चाहिए ना उतनी हो जाएगी। इस वजह से लाल लाल टमाटर मिलेंगे फिर आपको। कैसे टमाटर मिलेंगे? लाल लाल आपको टमाटर देखने को मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े टमाटर मिलेंगे, वो भी लाल लाल। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको टमाटर छोटे, देखो, तो मुझे एक बात बताना बेटा, आपको जो है ये टमाटर जो है बड़े कहाँ दिखेंगे? जब आप ग्रीन हाउस में रखोगे तब बड़े बड़े मिलेंगे, या फिर आप बाहर उगाओगे तब बड़े बड़े मिलेंगे? ग्रीन हाउस में बड़े बड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि CO2 ज्यादा मिल रही है। CO2 ज्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि ऑलरेडी रात की पड़ी हुई है, ट्रैप करके रखा हुआ है। क्योंकि CO2 देखो, वहां पर ये CO2 ट्रैप करके कौन रखता था? बंडल शीट सेल। C4 प्लांट को ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनके पास क्या है? C4 प्लांट के पास बंडल शीट सेल होते हैं। कौन सेल्स होते हैं? उनके पास ऑलरेडी CO2 भरी पड़ी रहती है। बंडल शीट सेल में ऑलरेडी क्या भरी रहती है? याद करो, C4 एसिड टूटा था। कौन सा एसिड टूटा था? C4 एसिड C3 एसिड में टूटा था, और क्या रिलीज हो गई थी? CO2 ऑलरेडी बंडल शीट सेल ने अपने अंदर पड़ी हुई है, बंडल शीट सेल ने ऑलरेडी अपने अंदर रख रखी है, बंडल शीट सेल ने ऑलरेडी अपने अंदर CO2 भर रखी है। जब ऑलरेडी बंडल शीट सेल में CO2 भरी हुई है तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, ऑलरेडी भरी हुई है, तो उनको ज्यादा CO2 की बाहर से आवश्यकता नहीं है, तो ग्रीन हाउस की भी बाहर से आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया सबको? तो ये आपको याद रखना है। ये आपका खत्म हो गया CO2 का कंसंट्रेशन। क्या खत्म हो गया? CO2 का। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर क्या होता है जरा समझना। आप जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शनें थी। फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शनें थी? 2 रिएक्शनें थी। बोलना है सबको, हाँ। तो अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है। आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शनें होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। एक कौन सी होती है? लाइट। तो आज हम टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को ये पढ़ेंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शनें होती हैं, एक होती है डार्क और दूसरी कौन सी होती है?
याद करो डार्क रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, रुबिस्को और पेप्केस एंजाइम थी, पेप्केस एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम थी, याद आ रहा है। तो ये एंजाइम थी, ये एंजाइम क्या करती है, एंजाइम क्या एंजाइम टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, हाँ याद करो अपन ने बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। अब देखो सुनो, तो इस वजह से ही फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, क्योंकि एंजाइम का अफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस में, समझ लो बात को भाई। फोटोसिंथेसिस कौन करा रहा है, एंजाइम। फोटोसिंथेसिस कौन करा रहा है, कौन सी एंजाइम, पेप्केस और रुबिस्को। अब ये पेप्केस और रुबिस्को एंजाइम किसको किससे फर्क पड़ रहा है, टेम्परेचर से, तो फिर फोटोसिंथेसिस को भी किससे अफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर से अफेक्ट पड़ेगा। आई बात समझ में। तो C4 प्लांट को तो आदत है हाई टेम्परेचर झेलने की, C4 प्लांट को क्या आदत है, हाई टेम्परेचर झेलने की, तो वो तो हाई टेम्परेचर होगा ना तो वो हाई फोटोसिंथेसिस करेंगी, फोटोसिंथेसिस को भी क्या कर देंगी, ज्यादा कर देंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन C3 प्लांट को ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाते, C3 प्लांट ज्यादा टेम्परेचर, उनको लो टेम्परेचर चाहिए, उनको क्या चाहिए। और इसी वजह से एक फायदा और भी होता है, देखो ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस होता है ना उसमें छांव रहती है थोड़ी, क्या रहती है, तो टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कम। तो C3 प्लांट जैसे टोमेटो, टोमेटो क्या है, C3 प्लांट, बेल पेपर क्या है, C3 प्लांट, उनको ग्रीन हाउस में अफेक्ट में रखेंगे, ग्रीन हाउस उसमें रखेंगे तो अच्छा है, ये बात की भी और अच्छा रहेगा। तो C3 प्लांट को कम टेम्परेचर चाहिए रहता है, C3 प्लांट को। पहाड़ों पर बहुत गर्मी आ रही है, बताओ कौन से प्लांट रह पाएंगे, पहाड़ों पर बहुत गर्मी है, C4 प्लांट रह पाएंगे, C3 प्लांट नहीं रह पाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब आपको दो चीज याद रखनी है भाई, ये देख लो, अब आपको दो चीज याद रखनी है, एक होता है आपका, इधर देखना, ये अर्थ है तुम्हारा, ये क्या है, अर्थ, अर्थ पर ये रहा इक्वेटर, क्या रहा, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर इधर देख लो, ये दोनों तरफ ये वाला है ट्रॉपिकल एरिया, कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल, और ये भी ट्रॉपिकल एरिया है। इसके ऊपर है टेम्परेट, क्या है, टेम्परेट, और ये भी टेम्परेट, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो इधर देख लो, सुन लो, अभी एक लाइन बोली गई है, इधर देख लो, तो यहां पर अब देखो, यहां पर अगर आप देखोगे सूरज जो होता है, सूरज जो होता है ना, सूरज की गर्मी कहां ज्यादा पड़ती है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में ज्यादा पड़ती है, और हमारी इंडिया भी इसी में ही आती है, हमारी इंडिया भी इधर ही आती है, क्लियर है। तो यहां पर कौन से सी कौन से प्लांट अच्छे से, C4 प्लांट ज्यादा अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहां देखो, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर, ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। तो टेम्परेट क्लाइमेट पर जो रहेंगे, ये टेम्परेट क्लाइमेट है, ये इससे मेनली C3 प्लांट ग्रो करेंगे, और ट्रॉपिकल पे C4 ज्यादा मिलेंगे, टेम्परेट कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, पोल्स पे होते ही कहाँ है, आई बात समझ में, तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, क्लियर है, हाँ।